नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डोनाल्ड ट्रंप 50% से अधिक टैरिफ लगाने की अभी भी धमकी दे रहे हैं और खबर यह है कि दवाओं पर वो 250% से अधिक का टैरिफ लगा सकते हैं। मतलब जो सस्ती दवाइयाँ भारत से अमेरिका जाती हैं वो अब बहुत महंगी हो जाएंगी। मतलब भारत की दवाएं अगर वहाँ निर्यात हो रही हैं तो उसे अमेरिकी नहीं खरीदेंगे। 100% टैरिफ लगाने की बात कोई हवाई नहीं, क्योंकि 50% तो ट्रंप लगा ही चुके हैं। मतलब ट्रंप भारत को एक बहुत ही अदने से देश की तरह न सिर्फ डरा धमका रहे हैं, बल्कि ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को वो कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देंगे, उसकी कमर तोड़ देंगे। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस चीन पर वो 50% टैरिफ की बात कर रहे हैं या लगा चुके हैं आप कह सकते हैं, उसको उन्होंने 90 दिन की मोहलत दी और 1 से 7 अगस्त के बीच में उन्होंने 50% टैरिफ लगाने की बात कर दी, बल्कि लगा दिया, ऐलान कर दिया, साइन कर दिया। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है, हम भारत को सबक सिखाएंगे। ये पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा। तो आपके मन में ये सहज सवाल क्यों नहीं उठ रहा कि आखिर ट्रंप इतने खीजे क्यों हैं? भारत के रणनीतिक सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अभिन्नतम मित्र थे, वो इस तरीके की धमकी पर उतर आए हैं। क्या सिर्फ रूस से तेल लेना ही एक कारण है? हम इस पर बहुत गहन चर्चा कर चुके हैं। कारण कई हैं और सब कारण मिल करके टैरिफ के बहाने ट्रंप अपनी खींच निकाल रहे हैं। और उनका जो खींच निकालने का अंदाज है वो उनको कुछ वहशी इंसान साबित करता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे तर्क है। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्रपति अमेरिका का, वो भी अगर अपने देश के टैरिफ नीति को या व्यापारिक नीति को, वैश्विक व्यापारिक नीति को कंट्रोल करना चाह रहा हो, या उसको रिहाइस करना चाह रहा हो, या उसको रिवीजन में लाना चाह रहा हो, रिवाइज कर रहा हो, पुनर्मूल्यांकन के बाद उसकी एक नई स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो वो विशेषज्ञों की राय लेगा, सलाह लेगा, मशवरा करेगा। ट्रंप को ये भी पता नहीं कि वो रूस से क्या निर्यात या आयात करते हैं, और आयात को तो उनको पता ही नहीं, क्योंकि ये एक संवाददाता ने जब पूछा उनसे कि भाई आप तो उनसे रेयर अर्थ भी लेते हैं, यूरिया मतलब फर्टिलाइजर की भी आप उनसे आयात करते हैं, यूरेनियम और अन्य अर्थ मटेरियल्स, तो उन्होंने कहा मैं इसकी जांच कराऊंगा। अब आप सोच लीजिए, ट्रंप को ये पता है या ट्रंप जिस तरीके से झूठ बोलते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं समझ सकते सिवाय ये बताने के कि ट्रंप अब इतना टैरिफ भारत पे लगाएंगे। भारत से वो क्यों नाराज हो चुके हैं? कारण नंबर 1, भारत ने नहीं माना कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। ये खींच ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ट्रंप और ट्रंप के जितने भी मातहत हैं, चाहे जेडी वेंस हो, चाहे वहाँ के विदेश मंत्री हो, सबको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तान तो बिछ गया उनके सामने। आसिम मुनीर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान से फिर एक बार अमेरिका पहुँच चुके हैं और वहाँ उनके कटोरे में कुछ भीख पड़ जाएगा। अच्छा ही है इस अस्तित्व की लड़ाई में, या यूँ कहें सिद्धांत की लड़ाई में, क्योंकि भारत तो सिद्धांत की लड़ाई लड़ता है, वो नहीं झुकेगा तो नहीं झुकेगा। मोदी चाह के भी अब नहीं झुक सकते, क्योंकि मोदी खड़े रहेंगे और सीना तान के खड़े रहेंगे, यही तो यूएसपी है। और इसीलिए तो भारत की जनता उनको सिर आंखों पे बैठाती है, वो नहीं कर सकते। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की पहली नाराजगी ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर का उनको चौधरी नहीं बनाया भारत ने। संसद में भी प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया, विदेश मंत्री ने बताया, मिनट टू मिनट बात बताई। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र ही नहीं, उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जिक्र जरूर है कि एक बार उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान आप पे बहुत बड़ा हमला करने वाला है। भारत ने कहा हम उसको जवाब देते हैं। और उसी के कुछ घंटे बाद
किराना हिल से लेकर के सरगोदा एयरबेस पे भारत ने जो किया वो सब कुछ, जितनी परमाणु उनकी ब्लैकमेलिंग थी, सब समाप्त कर दी। ट्रंप को दूसरी नाराजगी ये है कि भारत ने अमेरिका के हित जो पाकिस्तान में चोरी छिपे सध रहे थे उस पर अटैक कर दिया था। ये भी ट्रंप को अच्छा नहीं लगा है। पेंटागन या उनके जो सूत्र रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि ये चोट अमेरिका पर सीधी सीधी मारी है भारत ने। ये भी नहीं अच्छा लगा, उसको भी उन्होंने इकट्ठा किया। उसके बाद वो सोचे कि हम बार बार ये कहेंगे कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, जैसे वो कहते हैं ना कि हमने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा लेना है, इजराइल फ़लस्तीन का संघर्ष रुकवा देना है, और कांगो और पता नहीं कितने देशों का तो वो नाम लेते हैं, और युद्ध वो कहीं नहीं रुकवा पाए। हाँ, कांगो वगैरह में थोड़ी सी शांति वो जरूर करा पाए। स्थिति ये है कि ट्रंप को भारत ने माना ही नहीं कि वो नोबेल पीस प्राइज लायक हैं। भारत ने कहा ये सब सवाल ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाना चाहिए कि हम उनको नोबेल पीस प्राइज देने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती भारत ने कर दी। ये ट्रंप की दूसरी नाराजगी है। ट्रंप की तीसरी नाराजगी तो जग जाहिर है कि रूस से वो चाहते हैं कि ना आप उनसे हथियार खरीदें, और क्योंकि भारत को जेट फाइटर जेट्स खरीदने हैं और Su-57 लगभग तय है कि अब वो हमारे देश में आएगा, और हमारे ऐतिहासिक उनके साथ रिश्ते हैं। ट्रंप की ये तीसरी नाराजगी। और चौथी नाराजगी, ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई फ़ोन जा ही नहीं रहा है कि भाई आपके यहाँ तो, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अमेरिका में व्यापारिक बातचीत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री फ़ोन नहीं कर रहे। तो ट्रंप जो थे वो दोस्त नहीं बल्कि उनके साथ अब व्यवहार किया जा रहा है एक ऐसे व्यापारिक व्यक्ति की तरह जो डील करना चाह रहा है, और भारत उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। यहाँ न कोई दुश्मनी है, न कोई प्रतिद्वंदिता है, सीधे सीधी सी बात है, आपसे हम वही खरीदेंगे, वही लेंगे, खरीदेंगे, वही लेंगे और वही देंगे जो हम आप दोनों चाहेंगे, आपके शर्तों पर नहीं। समस्या यही है, और ट्रंप इसमें चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का हम चौधरी मानेंगे नहीं। तो ट्रंप अब 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं। 5 कारण हमने आपको बताया कि इसलिए ट्रंप बहुत नाराज हैं। अब उनकी नाराजगी इधर तो चल ही रही थी। 6 अगस्त के दिन उन्होंने 50% की बात कर दी, और आज 7 अगस्त तो खबर ये आ रही है कि दवाओं पर वो टैरिफ 250% कर देंगे और 100% टैरिफ की बात कर सकते हैं वो घोषणा। और क्योंकि उन्होंने कह भी दिया है कि अभी तो ये शुरुआत है। भारत कह रहा है हम धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, और प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कह दी, मुझे पता है कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं अपने देश के हितों और किसानों के हितों से समझौता नहीं करूंगा। अब ये सुन रहे हैं तो ट्रंप और परेशान, और ट्रंप के साथ राहुल गांधी भी परेशान है। इसलिए अब आजकल वो इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन किस तरीके से वोटों की धांधली कर रहा है इसी में लगे हुए हैं। तो उनको भी थोड़ी सी बूस्ट तो मिली ही है, क्योंकि डीप स्टेट अब राहुल गांधी का सहयोग करेगा। ये हम एक अलग वीडियो में बताएंगे कि ट्रंप अभी इस व्यापारिक लड़ाई लड़ने के बाद भारत में क्या क्या करवाएंगे, या क्या क्या वहाँ के डीप स्टेट करेगा तो उसको छूट देंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे, पाकिस्तान को किस तरीके से फैसिलिटेशन देंगे, भारत में अनरेस्ट कैसे पैदा करेंगे, क्योंकि व्यापारिक हितों को थोड़ा नुकसान तो होगा। हमारी जीडीपी में 1% की कमी आ सकती है, 6.5 से कुछ ज़्यादा है, इससे परेशानी आएगी। लेकिन इसका प्रतिकार करने और जवाब देने के लिए 24 घंटे के अंदर ऐलान हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहें, व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। उनका दौरा दिसंबर में होने वाला था पुतिन का, लेकिन पुतिन अब आ रहे हैं इसी अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह में। डेट की घोषणा नहीं की जा रही, बताया ये जा रहा है कि वो तीसरे हफ्ते में आ सकते हैं। उनके डेट की घोषणा आने की अभी नहीं की जा रही है, और इस बात की पुष्टि NSA अजित डोभाल ने कर दी है कि अब व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये सवाल होना चाहिए।
व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, एक तो समझौता हो चुका है, हम रेयर अर्थ, अभी तो ये था ना कि आप तेल नहीं लेंगे, हम रेयर अर्थ भी ले रहे हैं, फर्टिलाइजर भी लेंगे, और परमाणु समझौता और विस्तृत फलक पर जाएगा भारत और रूस के बीच। अब सोचिए ट्रंप बौखलाहट में क्या करेंगे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अगर आ रहे हैं तो ये तो समझौते होंगे, और साथ ही साथ चीन को लेकर के, क्योंकि चीन भी भारत के साथ जो अमेरिका नाइंसाफी कर रहा है दिखाने के लिए ही सही, लेकिन अमेरिका का विरोध कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी मनमानी कर लें, वो कम से कम भारत के इस समय बने प्रतिद्वंदी और 2-3 सालों में तो दुश्मनी निभा रहे चीन को भी भारत के साथ खड़े होने के लिए एक जमीन दे दी है। भारत गलतफहमी में नहीं है, क्योंकि भारत के साथ क्या क्या चीन ने षड्यंत्र किया है, क्या क्या मक्कारी की है, वो सब कुछ पता है। लेकिन विदेश नीति में न कोई स्थायी दुश्मन होता है, न कोई स्थायी दोस्त। समय और परिस्थितियां कह रही है कि ब्रिक्स के मंच पर ब्राजील के साथ अब चीन को और रूस को, भारत को साथ आना ही होगा, साउथ अफ्रीका तो आएगा ही। ये 5 देश अगर आएंगे, 5 देश और इसके जो सहयोगी हैं, जो इसके साझेदार के रूप में जुड़े हैं, वो भी भारत के साथ आएंगे। एक नया मंच भारत तैयार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन मैं आपको वो वीडियो भी लिंक में दूंगा। मैंने कह दिया था ब्रिक्स बहुत बड़ा मंच बनने जा रहा है, रूस, चीन, भारत साथ आने जा रहे हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो दे रहा हूं। जब आज लोग चर्चा कर रहे हैं, मैंने उस दिन कह दिया था, और मैं फिर कह रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन इसलिए ही आ रहे हैं क्योंकि चीन को लेकर के भारत के अंदर जो सहम है उसको खत्म करने की बात वो करेंगे और उसकी गारंटी देंगे। हालांकि चीन की गारंटी कोई ले नहीं सकता। वो भाई भाई का नारा लगा करके 62 में क्या किए, गलवान में क्या किए, अरुणाचल पर उनकी कितनी कुदृष्टि होती है, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ किया उन्होंने, क्या कुछ दिया। हालांकि वो बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनसे भी बड़ा मक्कार है। आसिम मुनीर अब डोनाल्ड ट्रंप की गोद में खेल रहा है। लेकिन यकीन मानिए व्लादिमीर पुतिन आ ही रहे हैं कि भारत रूस के साथ जो दोस्ती है उसमें चीन को भागीदार बना ले। अगर रूस भारत की उन चिंताओं को खत्म करने की गारंटी ले ले, ये सारी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए आ रहे हैं। और इसी के बाद SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे और वहाँ फिर तीनों मिलेंगे, और उसके बाद जो घोषणा होगी, फिर ट्रंप अपना बाल अगर न उखाड़े तो कहिएगा। और उस बौखलाहट में वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए भारत के व्यापारिक हितों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, और भारत के आंतरिक सुरक्षा में भी कुछ ऐसी अनधिकृत गतिविधियों को भी वो हवा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिकी प्रशासन डायरेक्ट करेगा, वो दिलवाया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान बेकार में पिटने के लिए, बर्बाद होने के लिए बड़े दुस्साहस की कोशिश और कवायद कर सकता है। ये आप अभी से सुन लीजिए। इसको मैं विस्तृत फलक पर बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस व्यापारिक लड़ाई के उस अंजाम तक पहुंच जाने के बाद किस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे। हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब न किए हो। लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि देशवासियों में एक जज्बा बने। ट्रंप की बौखलाहट के बाद भारत के साथ जो दांव उतारने की कोशिश हो रही है, उसका जवाब हम एक साथ खड़े होकर के दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।